12,000 साल से सोया ज्वालामुखी अचानक फट गया और उसकी राख भारत तक पहुंच गई। दरअसल 23 नवंबर 2025 की सुबह इथियोपिया का हाईली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। धमाका इतना बड़ा था कि राख और धुआं 14 किलोमीटर तक फैला, ऊपर तक चला गया। इंडिया मेट स्काई के मुताबिक यह राख का बादल रात 10 बजे तक गुजरात में दाखिल हुआ और फिर हवा के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ बढ़ गया। इसी वजह से दिल्ली की हवा और खराब होने का डर है। कई फ्लाइट्स भी कैंसिल और डाइवर्ट करनी पड़ी। फिलहाल यह राख का बादल चीन की तरफ बढ़ रहा है। या अल्लाह, हम सबकी हिफाजत फरमा। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में हम सबसे 8 वादे किए हैं। हर एक वादा जिंदगी बदलने वाला है, लेकिन आखिरी वादा दिल को छू जाएगा। पहला, तौबा करने पर माफी का वादा। दूसरा, दुआओं की कबूलियत का वादा। तीसरा, शुक्र करने वालों को और ज्यादा देने का वादा। चौथा, आपका अल्लाह को याद करने के बदले अल्लाह का आपको याद करने का वादा। पांचवा, जो चला गया उससे बेहतर देने का वादा। छठा, ईमान लाने वाले लोगों का दुश्मनों से महफूज रखने का वादा। सातवां, हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा। आठवां, ताकत और जान से ज्यादा तकलीफ ना देने का वादा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शादाब जकाती को यूपी पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया? शादाब को तुम जानते होगे क्योंकि उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। खैर, 27 नवंबर को पुलिस ने शादाब को घर से अरेस्ट कर लिया। क्यों किया वो भी बताता हूँ। दरअसल उन्होंने एक रील डाली थी जिसमें शादाब शॉपकीपर बने थे और उसी रील के अंदर उनकी एक छोटी बेटी भी थी। जिस रील के अंदर वो कुछ लाइन्स बोलते हैं जो लोगों को वगर लगी, जिसकी वजह से शादाब के ऊपर बीजेपी के एक लोकल लीडर राहुल ठाकुर ने कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद इन धाराओं के अंडर शादाब को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि 90 मिनट के अंदर ही कोर्ट ने शादाब को बेल दे दी थी। देखो, ये लड़का चम्मच से इस चीज को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बाहर ही नहीं आ रही। मगर क्यों? असल में यह एक स्टार्च बेस्ड पुडिंग है जो बिल्कुल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह काम करती है। यानी अगर आप जबरदस्ती करते हुए ताकत से इसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो ये गुलगुली और सॉलिड सी हो जाएगी, लेकिन जब प्यार से धीरे से चम्मच अंदर डालते हैं तो लिक्विड की तरह बन जाती है और फिर आप इसे खा सकते हैं। बेशक अल्लाह ने हर एक चीज बनाई है। देख रहे हो तुम लोग, चाइना में हर साल छिपकली की खेती करके करोड़ों की कमाई की जाती है और जहां हम लोग छिपकली देखकर डर जाते हैं, वहीं ये लोग हाथों से इन्हें पकड़ लेते हैं। इन छिपकलियों के लिए अलग से घर बनाए जाते हैं जहां इन्हें टाइम टू टाइम कीड़े खिलाए जाते हैं और फिर जब इनमें जनसंख्या विस्फोट होता है तब इन छिपकलियों को सुखाकर महंगे दामों में बेच दिया जाता है, जहां इनसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बनाई जाती है। हदीस में भी आता है कि छिपकली एक जहरीला जानवर है, इसीलिए अगर तुम्हें छिपकली दिखाई दे तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ये है दुनिया की हकीकत। अल्लाह की तरफ लौटो भाई। आप देख सकते हैं, ये दुनिया की हकीकत है। खुदा की कसम, मैं आया मस्जिद में नमाज पढ़ने, मगर इधर डायरेक्ट देखा तो जनाजा पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। ये हमारी हकीकत है और कुछ लोग हुजरे में बैठे हुए हैं। तो दुनिया की हकीकत ये दोस्तों, खुदा की कसम, अगर तुम्हें रब से वफा नहीं की तो फिर देखोगे कि क्या होगा रोज़े महशर हमारे साथ। ये आदमी आज जिंदा था, अब ये पड़ा हुआ है इधर। सोचो, कुछ अपने आप के बारे में सोचो, कुछ अपने रब की हुक्मों के बारे में सोचो कि वो क्या कह रहा है। यह दो लोग रेत के पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक रेत धंसने लगी और ये पानी में डूबते डूबते बचे। लेकिन रेतीले रेगिस्तान में इतना सारा पानी कहां से आया? तो देखो, यह नजारा ब्राजील के लेंगोइस मैरनहेंसिस का है, जिसे 1000 झील वाला रेगिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि हर साल बरसात के मौसम में यहाँ तेज बारिश होती है और पानी इन बड़े बड़े रेत के ट्यून के बीच इकट्ठा हो जाता है और यह नजारा देखने में इतना खूबसूरत है कि हजारों लोग मस्ती करने यहाँ आते हैं। बेशक अल्लाह ने हर एक चीज बेहतरीन बनाई है। ये जो भैंस आप देख रहे हो, आपने सुना होगा कि जब ये पानी में जाती है तो 5 मिनट तक अपनी सांस रोक लेती है, लेकिन क्या ये सच है? तो देखो, भैंस पिछले 5000 सालों से इंसानों के लिए काम कर रही है और जब काम करते करते ये गर्मी से ओवरहीट हो जाती है तभी तो पानी में डुबकी मार आती है। लेकिन पानी में यह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट तक ही सांस रोक सकती है, क्योंकि उसे ज्यादा देर अंदर रहने पर इसकी मौत भी हो सकती है। सऊदी बस हादसे में मोहम्मद अब्दुल की जान कैसे बची, इसका सच सामने आ चुका है। सऊदी अरब में उमरा के लिए जा रही बस का एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 45 इंडियंस की जान चली गई, लेकिन उस पूरे हादसे में सिर्फ एक शख्स बच पाए। हैदराबाद के 24 साल के मोहम्मद अब्दुल शोएब रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से पहले अब्दुल को बस में नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर ड्राइवर की पास वाली सीट पर जाकर बैठ गए और ड्राइवर से बातें करने लगे। फिर अचानक बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई। टक्कर होते ही अब्दुल और ड्राइवर फौरन बस से कूद गए। कुछ ही सेकंड बाद पूरी बस में आग लग गई और अंदर बैठे तमाम लोग शहीद हो गए। अल्लाह इन सब की मगफिरत फरमाए।
सऊदी बस हादसे में मोहम्मद अब्दुल की जान कैसे बची, इसका सच सामने आ चुका है। सऊदी अरब में उमरा के लिए जा रही बस का एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 45 इंडियंस की जान चली गई, लेकिन उस पूरे हादसे में सिर्फ एक शख्स बच पाए। हैदराबाद के 24 साल के मोहम्मद अब्दुल शोएब रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से पहले अब्दुल को बस में नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर ड्राइवर की पास वाली सीट पर जाकर बैठ गए और ड्राइवर से बातें करने लगे। फिर अचानक बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई। टक्कर होते ही अब्दुल और ड्राइवर फौरन बस से कूद गए। कुछ ही सेकंड बाद पूरी बस में आग लग गई और अंदर बैठे तमाम लोग शहीद हो गए। अल्लाह इन सब की मगफिरत फरमाए। 3 ऐसी चीजें जिन्होंने अल्लाह के नबियों की हिफाजत की। सबसे पहले छुरी, जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त नहीं काटा। अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा ज़िबा हो गया था। नंबर 2, आग, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने से इनकार कर दिया। वो वही आग थी जिसे जलाने का हुक्म था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। नंबर 3, मछली। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो अल्लाह के हुक्म से मछली ने उन्हें सही सलामत उगल दिया। सवाब की नियत से चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हजारों लोग ईंटें लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। तो देखो, ये न्यू बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे बनवाने वाले जो मेन इंसान है वो है सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर। 6 दिसंबर को इसकी बुनियाद रख दी गई है और हुमायूं कबीर का कहना है कि कम्युनिटी के डोनेशन से इस मस्जिद का बजट बिल्कुल रेडी है। इस मस्जिद को बनाने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मस्जिद स्मॉलर स्केल पे सेम बाबरी मस्जिद के जैसी होगी। कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। ये है पुराने जमाने का सबसे पुराना तरीका चावल से केक बनाने का, जिसमें सबसे पहले चावल को भाप में पकाया जाता है और उसके बाद उन्हें पत्थर से बने बर्तन में डाल देते हैं, जहां 3 लोग मिलकर इन गर्म चावलों को कूटते हैं। ये इतने गर्म होते हैं कि इन्हें हिलाने से पहले हाथों पर पानी लगाना पड़ता है और इनकी कुटाई तब तक की जाती है जब तक ये लचीले नहीं बन जाते। फिर लास्ट में इन्हें चक्की से निकालकर इनके छोटे छोटे केक बना दिए जाते हैं। बेशक अल्लाह ने कितनी शानदार चीजें बनाई हैं। बंगाल में बन रही नई बाबरी मस्जिद के लिए 80 करोड़ दान किसने दे दिए? दोस्तों, मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की याद में एक नई मस्जिद का फाउंडेशन रखा गया। कहा जा रहा है कि यह मस्जिद बाबरी मस्जिद की हूबहू नकल होगी और हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा प्रोजेक्ट 300 करोड़ का है। इसमें 80 करोड़ दान किसने दे दिए? क्या हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद बनने जा रही है? दोस्तों, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल मस्जिद को लेकर काफी चर्चा हुई और अब हैदराबाद से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का प्लान है। उनका कहना है कि यह कदम नफरत नहीं बल्कि यादगार और अमन की निशानी होगा। मगर दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे सेंसिटिव और टेंशन बढ़ाने वाला फैसला बताया। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है जो कि 12 मीटर की है और ये एक नबी की कब्र है, इमरान अलैहिस्सलाम की। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और इनका जिक्र कुरान शरीफ में 3 बार आया, जो कि आपने सुना भी होगा। इमरान अलैहिस्सलाम के बारे में आले इमरान करके सूरत कुरान शरीफ में सूरा आले इमरान में हजरत इमरान अलैहिस्सलाम का और उनकी आल का जिक्र हुआ है। यह देखकर भैंस भी हैरान है कि इंसानों ने क्या कमाल कर दिया, क्योंकि वह अब भैंस के सींग से कलाकारी दिखा रहे हैं। बताता हूँ कैसे। दरअसल जब भैंस के सींगों को काटने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस खास मशीन से गुजारते हैं तो यह घुमावदार सींग फ्लैट हो जाते हैं और इन फ्लैट सींगों पर कारीगर ब्लेड, आरी और नक्काशी के औजारों से अलग अलग तरह की डिजाइन बनाकर इन्हें तराशते हैं, जिनकी बारीकी से पॉलिश करने के बाद प्रीमियम क्वालिटी वाले सींग, कंघे, सींग अंगूठी, हाथों के कंगन वगैरह बनते हैं। एक गधे की खाल उतारने के बाद जब उसे पानी में अच्छे से भिगोया जाता है तो उसकी खाल नरम हो जाती है और फिर उससे जो बनता है सुन के मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि खाल के बाल साफ करने के बाद जब एक्स्ट्रा फेट को भी रगड़ रगड़ के हटा दिया जाता है तो खाल बिल्कुल चिकनी सी बन जाती है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लंबे समय तक पानी में उबाला जाता है ताकि टुकड़ों का सारा रस बाहर आ जाए, क्योंकि उस रस में कोलेजन होता है जिसे फिर दोबारा गर्म किया जाता है जब तक वो ऐसे गाढ़े जेल जैसा ना हो जाए, और फिर उसे इन मोल्ड में सूखने के लिए रख देते हैं, जहां सूखने के बाद इनके छोटे छोटे पीस बना लिए जाते हैं, जो 2000 साल पुराना सप्लीमेंट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है जो कि 12 मीटर की है और ये एक नबी की कब्र है, इमरान अलैहिस्सलाम की। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और इनका जिक्र कुरान शरीफ में 3 बार आया, जो कि आपने सुना भी होगा। इमरान अलैहिस्सलाम के बारे में आले इमरान करके सूरत कुरान शरीफ में सूरा आले इमरान में हजरत इमरान अलैहिस्सलाम का और उनकी आल का जिक्र हुआ है।
पहले थोड़ा था पर अपना था, आज बहुत कुछ है पर अपनापन नहीं। पहले शाम होते ही लोग बाहर बैठते थे, आज बाहर निकलने का वक्त ही नहीं। पहले बड़ों की बातें सुनी जाती थी, अब सब कुछ गूगल से पूछ लिया जाता है। पहले रिश्ते निभाए जाते थे, आज इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले लोग मिलते थे तो आंखों में देखते थे, आज मिलते हैं तो मोबाइल देखते हैं। पहले वक्त अपनों के लिए था, आज अपनों के बिना बीत जाता है। पहले घर छोटे थे पर तब परिवार बड़े थे, आज घर बड़े हैं पर परिवार छोटे हो गए हैं। पहले दोस्ती दिल से होती थी, आज मतलब देखकर होती है। पहले आंगन में पेड़ हुआ करते थे, अब वहाँ पार्किंग में कारें खड़ी हैं। या अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। इन हड्डियों को जमीन में दफनाने के बाद इनसे ऐसी चीज बनेगी जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दफनाने के कुछ महीनों बाद जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तो सारा फ्लैश डिकम्पोज हो जाता है और उसके बाद हड्डियों को अच्छी तरह पानी से धोकर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर उन टुकड़ों से छोटे छोटे फ्लैट पीस बनाए जाते हैं, जिन पे हाथ की कारीगरी दिखाकर अलग अलग पैटर्न में काटा जाता है। यह काम बहुत ही ध्यान से करना होता है। फिर एक लकड़ी पर सेम पैटर्न उतारा जाता है और बहुत ही बारीकी से हड्डी के टुकड़ों को उस लकड़ी में चिपका देते हैं। यह वो मुबारक पेड़ है जिसके नीचे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। आप देख रहे हो, इस पूरे रेगिस्तान में इकलौता यही पेड़ है जो कि यहाँ पर मौजूद है। कम से कम 1500 साल से। आप अंदाजा लगाओ कि इसके नीचे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में यहाँ आराम फरमाया था, जब आप अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ सीरिया के सफर पर जा रहे थे, एक तजारती काफिले के साथ। तब आप यहाँ पर आराम फरमाए थे, वो भी आपकी उम्र उस वक्त 12 साल की थी। माशाअल्लाह। यहाँ पर हजरत अय्यूब अल सलाम के पैरों के निशान मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर इस वक्त मैं हजरत अय्यूब अल सलाम के रोजे पर आया हुआ हूँ। आप देख सकते हो, ये हमारे नबी जो कि हैं हजरत अय्यूब अल सलाम, इनको अल्लाह ने बहुत बड़ी आजमाइश में डाला था। अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया था, लेकिन आजमाइश की वजह से वापस ले लिया। सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी मतलब जिस्म में बीमारियां भी काफी सारी हो गई थी आपकी, लेकिन आपने सब्र किया। तो हजरत अय्यूब अल सलाम को जो याद किया जाता है ना, सबसे ज्यादा जो याद किया जाता है वो उनके सब्र की वजह से किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके पैरों के निशान हैं। देख सकते हैं कि किस तरह इस मुसलमान ने अपने नबी के नाम पर जहर पी लिया। ईसाई और मुसलमान का मुनाजरा हो रहा था, तो आलिम साहब ने पादरी को चैलेंज किया कि तुम्हारी बाइबल में लिखा है कि सच्चा ईसाई जहर पी ले तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन पादरी ने जहर नहीं पिया। फिर एक औरत ने कहा कि तुम्हारे नबी ने भी फरमाया कि 7 खजूर खाने वाला जहर से महफूज रहता है, तो अगर तुम ईमान रखते हो तो जहर पी लो। यह सुनकर आलिम साहब ने जहर पी लिया और मजमा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। जांच में पता चला कि जहर असली था। फिर भी आलिम साहब को कुछ नहीं हुआ। कई साल गुजर चुके हैं और वह आज भी इंग्लैंड में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। उनका नाम है शेख असरार राशिद। तो कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें। मदीना की ये खबर सुनकर आज पूरे भारत के मुसलमान इमोशनल हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया में 17 नवंबर 2025 को सुबह के टाइम एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई इंडियंस ने अपनी जान गंवा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक उमरा पिलग्रिम्स वाली बस जो मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी, उसका हाईवे पर एक डीजल टैंकर से टकराव हो गया, जिसकी वजह से बस में आग लग गई और तकरीबन 42 से 45 इंडियन पिलग्रिम्स की जान चली गई। यानी यह सभी लोग उमरा के लिए गए थे और बताया जा रहा है शहीद होने वाले ज्यादातर लोग तेलंगाना और हैदराबाद से हैं। इस हादसे में सिर्फ एक बंदा सरवाइव कर गया और बाकी सब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अल्लाह सबकी फैमिलीज को सब्र अता करे। मक्का शरीफ में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सऊदी अरब में कई दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही थी और बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। इसीलिए 13 नवंबर 2025 की सुबह पूरे सऊदी अरब में सलात ए इस्तिस्का यानी बारिश की दुआ की नमाज अदा की गई। मक्का और मदीना शरीफ में बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठा होकर अल्लाह से दुआ कर रहे थे। और फिर अल्लाह की कुदरत तो देखिए, 15 नवंबर 2025 को बहुत तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली, पूरा मौसम ठंडा हो गया। फिर लोगों ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। इस पहाड़ी पर मौजूद हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के पैरों के वो निशान, जिनकी कहानी आज से करीब 4500 साल पुरानी है। कहा जाता है कि यही वह जगह है जहां उस मुबारक ऊंटनी को ज़बह किया गया था और आज भी यहाँ काले रंग के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग उसका खून बताते हैं। कौमे समूद जो पहाड़ों को काट कर घर बनाती थी, ताकत, दौलत और घमंड की हद में डूबी हुई, उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कहने पर एक निशानी मांगी, दुआ की गई और पहाड़ फटा और उसमें से एक खूबसूरत विशाल हामिला ऊंटनी निकल आई। पूरी कौम दहल उठी, लेकिन हसद और घमंड ने कुछ लोगों को अंधा कर दिया।
सऊदी अरब में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? दोस्तों, 17 नवंबर 2025 को मक्का से मदीना जा रही एक उमरा पिलग्रिम्स की एक बस का एक डीजल टैंकर से भयानक एक्सीडेंट हो गया। टकराते ही बस में आग लग गई और अंदर मौजूद कई भारतीय मुसलमान वहीं शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 42 से 45 इंडियन इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्यादातर लोग तेलंगाना और हैदराबाद से बताए जा रहे हैं। सिर्फ एक शख्स इस हादसे में बच पाया है और बाकी सब दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह सब शहीदों की मगफिरत फरमाए। ये है नाजलेट खटर, 35,000 साल पुराना इंसान। हाँ, 35,000 साल इजिप्ट के काहिरा म्यूजियम में इसका पूरा स्केलेटन रखा हुआ है। इतना पुराना कि फिरौनों से भी 10 गुना पुराना। सबसे हैरान करने वाली बात, इसके औजार भी वहीं पड़े, शार्प, तेज, जैसे किसी ने अभी अभी बनाया हो। देखकर लग ही नहीं रहा कि ये इंसान इतने साल पहले दुनिया में चलता था। जब गूगल कहता है कि इंसानियत के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ 10,000 साल पहले आए, तो फिर ये 35,000 साल पुराना इंसान कौन था? ये कैसे मौजूद? इतना पुराना इंसान आखिर आया कहाँ से? ये सच है या झूठ, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। पहले लोग घर के बाहर आदमी रखते थे ताकि कुत्ता अंदर ना आए। आज लोग दरवाजे पर कुत्ता रखते हैं ताकि आदमी अंदर ना आए। पहले मोहल्ले में एक ही टीवी था, अब हर कमरे में टीवी है, पर देखने वाला कोई नहीं। पहले मोबाइल मिलना खुशी थी, अब चार्जर मिलना उससे भी बड़ी खुशी। पहले दही चावल से पेट भरता था, अब डाइट से सिर्फ उम्मीदें भरती हैं। पहले कमाई कम होती थी पर नींद पूरी, अब कमाई थोड़ी ज्यादा है, नींद बिल्कुल कम। पहले बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनकर माँ बाप से डराने लगता था, लेकिन जब बेटा आलिम मुफ्ती बनता है तो माँ बाप की नाराजगी से डरता है। या अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन। क्या आप जानते हैं मरने के बाद भी सवाब कमाने के 4 आसान और अल्लाह को पसंदीदा तरीके? नंबर 1, किसी को कुरान शरीफ तोहफे में दें। जब तक वह पढ़ेगा हर हरफ का सवाब आपके नाम आमाल में लिखा जाएगा। नंबर 2, किसी हॉस्पिटल में व्हीलचेयर डोनेट करें। हर मरीज जो उसे इस्तेमाल करेगा आपके लिए रहमत का सबब बनेगा। नंबर 3, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें, चाहे एक ईंट ही क्यों ना हो, वो सवाब हमेशा के लिए आपकी कब्र रोशन करता रहेगा। नंबर 4, किसी पब्लिक प्लेस पर वाटर कूलर लगवा दें। हर प्यासा जो वहाँ पानी पिएगा आपको भी सुकून मिलेगा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। आखिर सऊदी अरब के मदीना शरीफ में हुए बस हादसे का जिम्मेदार कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हादसे ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा मक्का से मदीना लौट रही बस और एक डीजल टैंकर की टक्कर के कारण हुआ। अब तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट या FIR सामने नहीं आई है जिसमें किसी ड्राइवर, एजेंसी या कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक दर्दनाक दुर्घटना थी, न कि किसी की जानबूझकर की गई लापरवाही का नतीजा। यह हादसा बस तकदीर का हिस्सा था और वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। क्या आप जानते हैं मरने के बाद भी सवाब कमाने के 4 आसान और अल्लाह को पसंदीदा तरीके? नंबर 1, किसी को कुरान शरीफ तोहफे में दें। जब तक वह पढ़ेगा हर हरफ का सवाब आपके नाम आमाल में लिखा जाएगा। नंबर 2, किसी हॉस्पिटल में व्हीलचेयर डोनेट करें। हर मरीज जो उसे इस्तेमाल करेगा आपके लिए रहमत का सबब बनेगा। नंबर 3, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें, चाहे एक ईंट ही क्यों ना हो, वो सवाब हमेशा के लिए आपकी कब्र रोशन करता रहेगा। नंबर 4, किसी पब्लिक प्लेस पर वाटर कूलर लगवा दें। हर प्यासा जो वहाँ पानी पिएगा आपको भी सुकून मिलेगा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब के मदीना शरीफ में जो बस हादसा हुआ वो आखिर कब और कहां हुआ था? दरअसल इस दर्दनाक हादसे में भारत के 42 हाजी अपनी जान गंवा बैठे। असल बात यह है कि भारतीय हाजियों से भरी बस मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी, तभी मुफराहद इलाके में उसकी टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अंदर धुआं भर गया और कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। यह हादसा रात करीब 1:30 पर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 42 भारतीय हाजियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि सऊदी और भारतीय टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू, पहचान और राहत का काम लगातार कर रही हैं। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र और हिम्मत अता करे। दुबई के आसमान में उड़ता भारत का तेजस कुछ ही सेकंड में धुइयों का गुब्बार कैसे बन गया? कल यानी 21 नवंबर को दुबई से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। के दौरान भारतीय फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और इस हादसे में हमारे बहादुर विंग कमांडर नमन शिरसियाल ने शहादत पाली। अब सबसे बड़ा सवाल, हमारा जेट दुबई में कर क्या रहा था? तो हर 2 साल में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन शो होता है, जहां एयरलाइंस, डिफेंस कंपनियां और दुनिया भर की सेनाएं अपने टॉप क्लियरेंस क्लास एयरक्राफ्ट दिखाती हैं। इस बार भारत ने भी तेजस को डेमो फ्लाइट के लिए भेजा था। डेमो शुरू हुआ, तेजस ने कुछ परफेक्ट राउंड्स मारे, लेकिन अचानक कंट्रोल लॉस हुआ और जेट नीचे गिर गया। हादसे की असली वजह क्या थी, यह जानने के लिए जांच जारी है।
ये उन सहाबी रसूल की कब्र है जो कि कंफर्म जन्नती है, मतलब इनका जन्नत में जाना एकदम कंफर्म है। और ये सबसे अमीर सहाबी रसूल में दूसरे नंबर पे आते हैं, जिन्होंने एक वक्त में अल्लाह की राह में 70 ऊंट और सोना चांदी एक जंग के मौके पे अल्लाह की राह में दिया था। भाई इनकी बहुत सारी ऐसी कुर्बानियां थी जिनसे अल्लाह बहुत ज्यादा राजी हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बिना किसी हिसाब के जन्नत में जाने का वो दिया। तो आप समझ सकते हो कि ये अशरा मुबशरा में से है, यानी कि अशरा मुबशरा वो होते हैं जो वो 10 सहाबी हैं जो बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, जिनको अशरा मुबशरा में से गिना जाता है। ये उन सहाबी रसूल की कब्र है जो कि कंफर्म जन्नती है, मतलब इनका जन्नत में जाना एकदम कंफर्म है। और ये सबसे अमीर सहाबी रसूल में दूसरे नंबर पे आते हैं, जिन्होंने एक वक्त में अल्लाह की राह में 70 ऊंट और सोना चांदी एक जंग के मौके पे अल्लाह की राह में दिया था। भाई इनकी बहुत सारी ऐसी कुर्बानियां थी जिनसे अल्लाह बहुत ज्यादा राजी हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बिना किसी हिसाब के जन्नत में जाने का वो दिया। तो आप समझ सकते हो कि ये अशरा मुबशरा में से है, यानी कि अशरा मुबशरा वो होते हैं जो वो 10 सहाबी हैं जो बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, जिनको अशरा मुबशरा में से गिना जाता है। कल मदीना में जो हुआ वो सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। मदीना बस हादसे में जो लोग शहीद हुए थे, कल यानी 22 नवंबर को उनका दफन जन्नतुल बकी में कर दिया गया। जी हाँ, सभी हाजियों को असर की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजों की नमाज शेख अब्दुल बारी अल तबैती ने पढ़ाई, जो मदीना शरीफ की मस्जिद नबी के इमाम और दुनिया के मशहूर कारियों में से एक है। वाकई दोस्तों, जन्नतुल बकी जैसी मुकद्दस जगह में इन हाजियों का दफन होना उनके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी और अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला सब हाजियों की मगफिरत फरमाए और उनके परिवारों को सब्र और हिम्मत अता करे। दुनिया में एक जगह है जहाँ हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। देखो, ये है नमक की झील, जिसमें से आप जितना चाहे उतना नमक निकाल सकते हो। इसमें से नमक खत्म ही नहीं होता, इसीलिए तो चीन में बनी इस झील से पिछले 3000 सालों से चाइनीज नमक निकाले जा रहे हैं। लेकिन हर साल नेचर नेचुरली इसमें नमक लाकर पटक देती है। और सबसे जबरदस्त बात इस झील की ये है कि इसमें इतना परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है कि ऐसा लगता है मानो आसमान भी जमीन पर उतर आया है। बेशक अल्लाह ने इसे कितने शानदार तरीके से बनाया है। कुछ पेड़ों पर ऐसी रहस्यमयी ताकतें बसती हैं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपने सुना होगा कि नीम, बरगद और पीपल के पेड़ों के पास मत जाओ क्योंकि वहाँ जिन्नात रहते हैं। लेकिन क्या यह सच है? असल में जिन्नात पेड़ों पर भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका ठिकाना वीरान जगहों, जंगलों और पहाड़ों में होता है। इंसानी बस्तियों और भीड़ भाड़ वाली जगहों में उन्हें रहना पसंद नहीं है, इसलिए आपके घर या आसपास के पेड़ों के पास जाने में डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जंगल या सुनसान इलाकों में जाते वक्त जरूर एहतियात करें और किसी पेड़ के साथ ऐसा बर्ताव कभी ना करें जिससे अगर उस पेड़ पर जिन्नात हो तो उन्हें तकलीफ। क्या फिर बनने जा रही है बाबरी मस्जिद, लेकिन इस बार अयोध्या में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, ये खबर पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनी हुई है। टीएमसी के एमएलए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक नई बाबरी मस्जिद तामीर की जाएगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इसकी नींव 6 दिसंबर को रखी जाएगी, वही तारीख जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। कहा जा रहा है कि मस्जिद 3 साल में मुकम्मल होगी और इसके लिए एक खास ट्रस्ट भी बनाया जा रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। या अल्लाह हम सबकी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। इस तरह से कपड़े कभी मत पहनना, वरना कयामत के दिन अल्लाह आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। एक गलत आदत जो शायद मामूली लगे, वह कयामत के दिन कितनी बड़ी सजा का कारण बन सकती है। सही बुखारी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपना तहबंद या कपड़ा टखनों से नीचे लटकाता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। या अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा और हम सबकी हिफाजत फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे पहले इंसान थे और जन्नत में आपका लिबास नाखून का था। रिवायतों में आता है कि जब आपने मना किया हुआ फल चख लिया तो वो लिबास उतर गया। फिर जब अल्लाह ने आपको जमीन पर भेजा तो आपने खुद अपने हाथों से भेड़ के बालों से कपड़ा बनाया, अपने लिए कुर्ता और अपनी बीवी हजरत हव्वा के लिए ओढ़नी तैयार की। अब जो कुर्ता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असली नहीं बल्कि उसका मॉडल है, क्योंकि हदीस में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ यानी लगभग 90 फीट थी।